नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग यूपीपीसी से मिलने वाली जो जॉब्स है उसके प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने एसडीएम, एआरटीयू, डीपीआरओ और वीडियो की जॉब प्रोफाइल देख ली थी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को जरूर शेयर करें। तो चलिए उसी क्रम में आज हम बात करते हैं। आप लोग की डिमांड थी कि सर नायब तहसीलदार के बारे में बताएं। देखिए, नायब तहसीलदार का जो जॉब होता है वो यूपीपीसी के थ्रू भरा जाता है ये पोस्ट। इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि देखिए, इस समय यूपी पीसीएस 2024 का फॉर्म भरा जा चुका है जिसका पेपर 27 अक्टूबर को होना है। और इस साल एनटी के लगभग लगभग पद जो हैं वो 200 के आसपास पद आए हुए हैं आयोग के पास। ठीक है, तो अगर आप इस साल परीक्षा देते हैं तो एनटी एक महत्वपूर्ण पद है और आप इस पद पर सिलेक्शन ले सकते हैं। इस सब के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, नायब तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 अधिकारी बोलते हैं। इस जॉब की एक ड्रॉबैक है कि इसका ग्रेड पे 4200 है और मुझे लगता है यूपी पीसीएस में ये जो इसकी जो ग्रेड पे है और जैसा इसका वर्क प्रोफाइल है, जैसा इसका काम है, उस लेवल पे ये जो ग्रेड पे है बहुत कम है। हालांकि डिमांड चल रही है कि इसकी ग्रेड पे कम से कम 4800 की जाए। तो आगे देखते हैं, वो सरकार के ऊपर है, सरकार करती है कि नहीं। और इनकी जो सैलरी होती है वो 93,100 से 34,800। देखिए, सैलरी इसको पे बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो पे बैंड यानी एक नायब तहसीलदार को जो सैलरी मिलती है वो 34,800 प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस पीटीसी, यानी लगभग लगभग उसको 55,000 इनिशियल ईयर में जब वो ज्वाइनिंग करता है तब उसको सैलरी मिलती है। इसमें एचआरए शामिल नहीं है। एचआरए शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि अमूमन इनको सरकारी आवास दिया जाता है। अब इसको थोड़ा सा आप और समझ लीजिए। जैसे देखिए, है क्या कि एक जिला है और एक जिले के अंदर कई तहसीलें होती हैं। तहसील का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है एसडीएम। एसडीएम की जो नीचे होता है वो होता है तहसीलदार। और तहसीलदार के नीचे जो होता है वो होता है नायब तहसीलदार, जिसको हम लोग एनटी बोलते हैं। देखिए, एक तहसील में नियमतः 2, 3, 4, 5 जैसी मतलब जितना बड़ा तहसील होगा उसके अनुसार वहाँ पर नायब तहसीलदारों की संख्या तय की जाती है। तो आप ये समझिए कि जो नायब तहसीलदार है वो तहसीलदार के अंडर कार्य करता है, यानी उसे तहसीलदार के द्वारा जो दिए गए कार्य है या फिर एसडीएम के द्वारा जो दिए गए कार्य है उन कार्यों को करना होता है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि नायब का काम, देखिए नायब तहसीलदार का वर्क प्रोफाइल जो होता है वो चैलेंजिंग होता है। क्योंकि क्या है, इसको मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। मजिस्ट्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सीआरपीसी से कुछ पावर मिलती है और सीआरपीसी की से जब पावर मिलती है तो ये मजिस्ट्रेट बन जाता है। इसीलिए नायब तहसीलदार को जो है गाड़ी, उसके साथ पुलिस, ड्राइवर और एक अर्दली, ये 4 स्टाफ दिया जाता है। पुलिस कम से कम जैसे मतलब जिस तहसील में काम कर रहा है उसके अनुसार दी जाती है। मतलब एटलीस्ट उसको 2 मतलब पुलिस वाले दिए जाते हैं, एक होमगार्ड और एक गनर उसको दिया जाता है। अगर सुरक्षा से कोई और भी बात हो सकती है तो उसको इससे अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, नायब तहसीलदार की जॉब की जो एक खासियत ये है कि यूपी पीसीएस में इकलौता एक यही ऐसा पद है कि जो एसडीएम तक आराम से प्रमोट होकर बन जाता है, क्योंकि इसका प्रमोशन बहुत तेज होता है। तो आप इस बात को आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आप इनिशियल ईयर में जैसे ही नायब तहसीलदार की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं तो यानी ये मान के चलिए लगभग 5 से 7 साल, कभी कभी 8 साल भी होता है। मतलब 5 से 8 साल के बाद एक नायब जो है वो तहसीलदार के रूप में प्रमोट हो जाता है। और तहसीलदार की ग्रेड पे जो होती है वो होती है 5400, यानी सीधा 4200 से 5400 ग्रेड पे आप पोस्टिंग पा जाते हैं, यानी आपको प्रमोशन मिल जाता है। देखिए, इसलिए इसके बीच का जो ग्रेड पे है वो 4800 है, इसीलिए एंटी ग्रेड पे 4800 की जाने की मांग की जा रही है। उसके बाद इसकी जो अगली पोस्टिंग होती है वो लगभग 7 साल से लेकर 8 साल के बीच में वो एसडीएम के रूप में प्रमोट होता है। यानी आप ये समझिए कि एक एंटी अगर अपने नौकरी का लगभग 13 साल से 15 साल अधिकतम उसके ऊपर कोई केस ना हुआ, उसने कोई घोटाला ना किया हो या मतलब किसी फर्जीवाड़े केस में न फंसा हो, तो वो आराम से बहुत प्यार से एसडीएम तक प्रमोट हो जाता है। ठीक, चलिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं एक लोग की वर्क प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। हालांकि उसमें उनका मैंने नाम काट दिया सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि किसी की भी गोपनीयता रिवील नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये कोई व्यक्ति ए है, देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 4 दिसंबर 1958 और ये 1999 बैच के अधिकारी थे। प्लस ये नंबर इनका है, ये प्रमोटी है। अब ये देखिए, ये सबसे पहले नायब तहसीलदार बने बांदा में और इन्होंने 89 में क्या किया, ज्वाइन किया। उसके बाद फिर नायब तहसीलदार कहाँ पर है, बनारस में 93 तक। ठीक है, 89 से जैसे 93 हुआ, यानी मात्र 4 साल बाद ये तहसीलदार बन गए 94 के अंतर्गत। अब देखिए ये कैसा तहसीलदार रहे, देखिए तहसीलदार महाराजगंज, बलिया, जौनपुर, यानी यहाँ पे देखिए इनमें तहसीलदार। अब इसके बाद इनको भेज देगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ पे तहसीलदारों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए 94 से मात्र 7 साल पे इनको
डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया अयोध्या का, यानी सन 2000 में। अब देखिए यहाँ पर 89 में ये क्या हुए, सेलेक्ट हुए 89 से मात्र 2000, यानी मात्र केवल 11 से 12 साल के अंदर में ही ये डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर आ गए। डिप्टी कलेक्टर के बाद उनको जो है बंदोबस्त अधिकारी बनाया गया चकबंदी विभाग का 2001 में। हालांकि ये पोस्ट भी एसडीएम की पोस्ट होती है। फिर देखिए डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। अब देखिए 2007 तक ये डिप्टी कलेक्टर है, मतलब 7 साल तक इन्होंने डिप्टी कलेक्टर की जॉब की। इसके बाद इनको सिटी मजिस्ट्रेट पे क्या किया गया, प्रमोट किया गया, यानी मत और उसके 7 साल बाद। फिर इसके बाद देखिए इनको एडीएम प्रमोट किया गया 2014 में। एडीएम के बाद देखिए ज्वाइंट डायरेक्टर इनको प्रमोट किया गया 2017 में, और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया लोक सेवा आयोग में 2017 में। तो देखिए नायब तहसीलदार से लेकर ये ज्वाइंट यानी जेएस तक की इन्होंने जॉब की। तो देखिए अगर आप देखेंगे 89 से लेकर 2018 में ये रिटायर कर गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 11 साल इधर और 18 साल इधर, यानी लगभग 30 साल का इनका सेवा काल था। और 30 साल सेवा काल में एनटी से जो है नायब तहसीलदार से ये ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचे। तो आप ये मान के चलिए कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही साफ सुथरा रहा होगा, बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया होगा, वरना एनटी, डिप्टी कलेक्टर और एडीएम मतलब आते आते वो रिटायर कर जाते हैं। लेकिन देखिए इसके ऊपर की जो प्रमोशन होती है वो ऊपर कितनी वैकेंट सीटें होती हैं और वैकेंट सीटों के बाद आपका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है इसमें दिखाता है। मैं आपको एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। देखिए यूपी में पहली बार 2 नायब तहसीलदार बनेंगे आईएएस अधिकारी। देखिए ये खबर जो है पिछले साल की खबर है, ये 2023 की। और 2023 में जो है 2 अधिकारी देखिए, एक उमाकांत त्रिपाठी और नरेंद्र सिंह, ये लोग भी जो है थे। और इन लोगों का चयन जो है डीपीसी में आईएएस के पद पर किया गया। मतलब इन्होंने नायब तहसीलदार से अपनी सेवा शुरू की और ये प्रॉपर आईएएस तक पहुंच रहे थे। तो देखिए है क्या कि देखिए इन वीडियो को आप देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप इसको अपना प्यार भी देते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन केवल आप इन वीडियोस को मत देखिए, चैनल पे और भी चीजें हैं। आप मतलब ये समझिए कि आपको इस परीक्षा में कैसे सिलेक्शन लेना है, आप ये सोचिए और मैं आपसे किस रूप में आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप देखिए यूपी पीसीएस की परीक्षा में आपको प्री लेवल पे, मेंस लेवल पे किस प्रकार की सहायता चाहिए, किस प्रकार का मैटर चाहिए या क्या आपकी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी समस्या को अधिकतम से अधिकतम दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपकी समस्या को तब दूर कर सकता हूं जब आप बताएंगे। देखिए होता क्या है कि वीडियो लोग देखेंगे लेकिन लोग कमेंट नहीं करेंगे, जबकि कमेंट करने कोई पैसा नहीं लगता। देखिए आप अपनी बात अगर रखेंगे तो शायद मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, या हो सकता है कि आपके कमेंट पे कोई और पढ़ रहा होगा वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अपनी बात आप रखेंगे तभी हो सकता है। इसीलिए जितना अधिक से हो सके आप क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करेंगे देखिए मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि जितने लोग कमेंट करते हैं मैं उनका पर्सनली रिप्लाई करूँ। जैसे बहुत लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था कि सर एनटी की जो जॉब प्रोफाइल है वो सबसे पहले बना दीजिए, तो मैंने इसलिए एनटी का वीडियो बना दिया है। तो देखिए यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है, आप प्री परीक्षा सबसे चैलेंजिंग परीक्षा है। ये परीक्षा जो है 27 अक्टूबर को होगी। यदि आप इस परीक्षा को, प्री परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो मेरे पास इसके बहुत अच्छे प्लान, बहुत अच्छे नोट्स और बहुत अच्छे स्ट्रेटजिक हैं। ये सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे कोई चार्ज ले रहा हूँ। ये सारी सुविधाएं आपको जो है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में अच्छा खासा रमा हुआ व्यक्ति रहा हूँ और मुझे अनुभव ठीक ठाक है। देखिए आप मेरे अनुभव से कुछ अगर सीखेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कुछ जरूरी नहीं है कि अपना जीवन जो है लंबे समय तक उस कार्य को करके सभी अनुभव लिया जाए। कभी कभार दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। तो यदि आपको यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में पास करने में अगर समस्या होती है प्री में, तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं गारंटी देता हूँ यदि आपने मेहनत किया मेरे कहे अकॉर्डिंग तो प्री परीक्षा जाने जादू की तरह पास हो जाएंगे। आपको पता लगेगा ही नहीं कि आपकी प्री की तैयारी कंप्लीट हो गई। और आज तारीख जो है वह 2 जुलाई, यानी लगभग मान के चलिए आपके पास प्री के लिए 100 दिन है। प्री परीक्षा के लिए 100 दिन बहुत होते हैं। यदि ये 100 दिन अगर आपने मेरे अनुसार कार्य कर लिया तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आप इस प्री परीक्षा में कम से कम 100% सही करके आएंगे। लेकिन ये काम मैं आपके तब कर पाऊंगा जब आप कमेंट करेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आप थे मेरे यानी सीके के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगला किस पोस्ट की जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को बना के अभी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।